हाय छात्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। इसमें हमने आपको कल की जो क्लास थी उसमें आईओपी, जो भारत में झुकाऊ लेवल के नाम से जाना जाता है, उसका अस्थायी समायोजन के बारे में हमने आपको बताया। आज का जो आपका टॉपिक है वह है तलक्षण कार्य में सावधानियाँ। जो लेवलिंग कार्य है, तो लेवलिंग कार्य करते समय कौन कौन सी ऐसी विशेष सावधानियां हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए कार्य के समय। तो आइए देखिए, शुरू करते हैं वीडियो। तलक्षण कार्य करते समय निम्नलिखित सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए और उनको सर्वेक्षण स्थल या क्षेत्र में उन सावधानियों को कार्य करते समय बरतना चाहिए। तो पहली जो सावधानी है वह है उपकरणों की जांच। जो ऑपरेटर्स लेवलिंग कार्य में प्रयोग किए जाने हैं उनकी जांच करना है। यह काम कब करना है? हमको तलक्षण कार्य करने से पूर्व हमें यह कार्य करना है। तलक्षण कार्य शुरू करने से पूर्व सभी आवश्यक उपकरण, अब लेवलिंग कार्य में कौन कौन से उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे लेवल हुआ, त्रिपाद हुआ और लेवलिंग स्टाफ हुआ, तो इन सब की कार्य शुरू करने से पहले ही आवश्यक जो जांच है वह कर लेनी चाहिए, ताकि सर्वेक्षण स्थल पर जो हम कार्य करें लेवलिंग में, वह उसकी जो रीडिंग है वह एकदम हमें सही सही प्राप्त हो, कोई त्रुटि न हो। इसलिए लेवलिंग कार्य करने से पहले सभी आवश्यक उपकरण जैसे लेवल, त्रिपाद और लेवलिंग स्टाफ इत्यादि की जो जांच है पहले से कर लेनी चाहिए। दूसरा नंबर है आपका दृष्टि दूरी। दृष्टि दूरी या आप दृष्टि रेखा पढ़े होंगे, लाइन ऑफ साइट। तो दृष्टि दूरी यह है कि दूरबीन की क्षमता को देखते हुए दृष्टि दूरी 100 मीटर से अधिक नहीं रखनी चाहिए। यानी लेवल जहाँ पर हमने स्थापित किया है और जिस बिंदु की उच्चता ज्ञात करनी है वहाँ पर हम क्या रखते हैं? वहाँ पे रखते हैं हम गज। तो जहाँ पर हमने लेवल लगाया है त्रिपाद पर, वह उस बिंदु से और गज के बीच की जो दूरी है यह 100 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए दूरबीन की क्षमता के हिसाब से। दूरबीन की जो क्षमता होती है, यानी जो दूरबीन की क्षमता इतनी है कि उससे 100 मीटर की दूरी तक आसानी से देखा जा सकता है। और जब हम उसी गज को 100 मीटर से अधिक दूरी पर रखते हैं, तब होता क्या है कि जो रीडिंग लिखी हुई है गज पर, वह उसे सर्वेक्षक को देखने में दिक्कत होती है, जिससे गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए दूरबीन की क्षमता के को देखते हुए जो दृष्टि दूरी है उसे 100 मीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए। हमने आपको जब आपको हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ लेवलिंग स्टाफ, तो उसमें हमने गज पर पाठ्यांक पढ़ने की पद्धति के अनुसार गज को 2 प्रकार का बताया था। आप पीछे वाली क्लास को ध्यान करिए, वहाँ हमने बताया था एक स्वयं वाचित गज और एक बताया था लक्ष्य वाचित गज। तो जब लेवल और लेवलिंग स्टाफ के बीच की दूरी 100 मीटर से अधिक हो जाती है, तो ऐसे स्थानों पर कौन सा गज प्रयोग किया जाता है? लक्ष्य वाचित गज, जिसमें क्या लगी होती है? गज पर सरकने वाली एक टारगेट लगी होती है। वह गज ऐसे ही स्थानों पर प्रयोग ही किया जाता है कि जहाँ पर लेवल और लेवलिंग स्टाफ के बीच की दूरी 100 मीटर से अधिक है। तो ऐसे स्थानों पर रीडिंग कौन पढ़ता है? गज वाला जो गज को पकड़ कर खड़ा हुआ है वह रीडिंग को पढ़ता है। तो ये सब हमने आपको पीछे बताया है, आप ध्यान करिए पिछली वीडियो को। तो यह दृष्टि दूरी हो गया, दूसरा पॉइंट आपका। तीसरा नंबर है स्थिर भूमि। स्थिर भूमि का मतलब यह है कि लेवल उपकरणों को तथा गज को ऐसे बिंदु या स्थान पर स्थापित किया जाए जहाँ पर इसके नीचे धंसने की संभावना न रहे। यानी जो हमारा लेवल ऑपरेटर्स है, लेवल ऑपरेटर्स को हम किस पर स्थापित करते हैं? त्रिपाद पर। तो त्रिपाद को इस प्रकार सख्त हार्ड धरातल पर स्थापित किया जाए जहाँ पर इसके जो पैर हैं, टांगे हैं, यह जमीन में धंसे नहीं तो होगा क्या? जब त्रिपाद की 3 टांगों में से कोई एक टांग या 2 टांग जमीन में जब कार्य करते समय धंसेगी, तो होगा क्या? जो लेवल का हमने पाद पेंच या झुकाऊ पेंच से जो समतलन किया है वह क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से पाद पेंचों की सहायता से बबल ट्यूब के बुलबुले को सेंटर में लाना पड़ेगा। तो हमारा समय अनावश्यक खराब होगा, तो कार्य में तेजी भी नहीं आ पाएगी। तो त्रिपाद को हमें सख्त धरातल पर स्थापित किया जाना चाहिए और करना चाहिए, जहाँ पर त्रिपाद के मृदा में धंसने की संभावना न रहे। नहीं तो होगा क्या कि जो हमारा लेवल ऑपरेटस है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो ये स्थिर भूमि हो गया। अगला नंबर है आपका समंजन। लेवल के प्रत्येक स्थापन पर इसका अस्थायी समायोजन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। यानी लेवल को हम एक बिंदु से हटाकर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, चाहे जितने बिंदु पर स्थापित करें किसे, लेवल ऑपरेटर्स को, तो उसका जो अस्थायी समायोजन की जो प्रक्रिया है, जो हमने पीछे वाली वीडियो में डंपी लेवल का अस्थायी समायोजन बताया या झुकाऊ लेवल का अस्थायी समायोजन बताया, तो सारी क्रियाएं जो हैं अस्थायी वाली वह हर बिंदु पर करनी पड़ेंगी लेवल के प्रत्येक स्थापन पर। तो अस्थायी समायोजन में कौन कौन सी बातें होती हैं, हमने बताया कि लेवल को त्रिपाद पर स्थापित करना, लेवल का समतुलन करना, लंबन का निराश करना। तो वो सारी क्रियाएं लेवल के प्रत्येक स्थापन पर सर्वेक्षक को करनी पड़ती हैं। यदि सर्वेक्षक हर स्थापन पर लेवल की यह सावधानी नहीं बरतेगा या लेवल के अस्थायी समायोजन की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करेगा, तो जो पाठ्यांक रीडिंग प्राप्त होगी वह दूषित होगी, सही रीडिंग नहीं होगी। इसलिए अस्थायी समायोजन की प्रक्रिया लेवल के प्रत्येक स्थापन पर ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। तो ये चौथा पॉइंट हो गया आपका। पांचवा पॉइंट है आपका तरेक्षण गज। यहाँ पर लेवलिंग स्टाफ के बारे में बताया जा रहा है। गज को स्टेशन बिंदु पर ठीक ऊर्ध्वाधर पकड़ना चाहिए। जो गज हमारा है लेवलिंग स्टाफ, इसको पकड़कर कौन खड़ा होता है, गज वाला, यानी सर्वेक्षक के साथ जो सहायक होता है वह गज को स्टेशन बिंदु पर पकड़कर खड़ा होता है। तो यहाँ पर गज वाले को यह सावधानी बरतनी चाहिए या यह सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए कि गज पर रीडिंग जब पढ़े सर्वेक्षक तो गज कैसा रहे, ठीक ऊर्ध्वाधर रहे, नहीं तो जो रीडिंग प्राप्त होगी वह गलत होगी। देखिए जैसे यहाँ हम फिगर से आपको बता रहे हैं, ये जो हमने रेखाएं खींची हैं ये हमने गज की स्थिति को आपको दर्शाया है। ये गज पर रीडिंग, ये गज है आपका, ये रीडिंग इस पर लिखी हुई है। तो जब सर्वेक्षक के साथ जो सहायक है उसे गज को इस प्रकार, ये जो सेकंड वाला फिगर है ऐसे इसके जैसा गज को स्टेशन बिंदु पर ठीक ऊर्ध्वाधर पकड़कर खड़ा होना चाहिए। तो जब गज ऐसे रहेगा तो जो दिष्ट रेखा होगी वह ठीक ऐसे हॉरिजॉन्टल काटेगी और जो सर्वेक्षक है यानी लेवल वाला है वह उच्चता को सही सही यहाँ से ये पढ़ लेगा। लेकिन जब गज हमारा इस प्रकार या इस प्रकार है, यानी गज झुका हुआ है, तो जो रीडिंग यहाँ पर होनी चाहिए थी वह जो दिष्ट रेखा है या तो ऊपर काटेगी या तो नीचे काटेगी, जिससे जो सर्वेक्षक है वह रीडिंग को या तो यह पढ़ लेगा या तो ये वाला पढ़ लेगा, जो कि पढ़ना चाहिए था ये बीच वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त्रुटि की संभावना बढ़ गई, यानी जो सर्वेक्षक है वह गलत रीडिंग को पढ़ लेगा। तो जिससे कार्य में क्या आ जाएगी, अशुद्धि आ जाएगी, कार्य सही नहीं होगा। इसलिए गज को हमेशा ठीक ऊर्ध्वाधर पकड़ना चाहिए। गज ठीक ऊर्ध्वाधर रहेगा तो रीडिंग तब सही पढ़ी जाएगी सर्वेक्षक के द्वारा। इसलिए लेवल वाला के साथ जो सहायक है उसको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हर स्टेशन बिंदु पर गज को ठीक ऊर्ध्वाधर पकड़ा जाना चाहिए। आगे देखिए, अधिक परिशुद्ध कार्य के लिए साहू लटकाकर गज की सिधाई की जांच कर लेनी चाहिए। यानी यदि लेवलिंग कार्य में अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता है, यानी गज एकदम ठीक ऊर्ध्वाधर होना चाहिए, तो इसकी सिधाई की जांच के लिए साहू लटकाकर यह जांच कर लेनी चाहिए कि जो गज है वह ठीक ऊर्ध्वाधर है कि नहीं। लेकिन यह कार्य कब किया जाता है साहू लटकाकर जांच वाला, जब अधिक परिशुद्धता की आवश्यकता रहेगा तब। अगला पॉइंट है पार्सल, बबल ट्यूब के बारे में बताया गया है। गज पठन के समय जो बुलबुला है वह ठीक मध्य स्थिति में रहना चाहिए। यानी जब जिस समय गज पर रीडिंग पढ़ी जा रही हो तो उस समय जो बुलबुला है वह ठीक मध्य स्थिति में होना चाहिए। यदि बुलबुला ठीक मध्य स्थिति में नहीं है, इधर उधर विचलित हो गया है, तो उसे पाद पेंचों की सहायता से पुनः बुलबुले को मध्य स्थिति में लाया जाना चाहिए।
नहीं तो जो दृष्टि रेखा है वह हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी, तो जो उच्चता रीडिंग हम पढ़ेंगे वह सही नहीं होगी। चाहे हम लेवल का समतुलन पहले ही कर लें, लेकिन जब रीडिंग पढ़ी जा रही हो उस समय भी बुलबुला मध्य स्थिति में होना चाहिए। यदि बुलबुला मध्य स्थिति से हट गया तो लेवल का समतुलन भंग हो गया है। अगला नंबर देखिए, अनुकूल मौसम तलक्षण कार्य तेज वर्षा आंधी चलने पर बंद कर देना चाहिए। यानी जो लेवलिंग कार्य हम फील्ड में कर रहे हैं तो उस फील्ड में यदि तेज वर्षा हो रही हो, होने की संभावना हो, या आंधी चल रही हो, या लग रहा हो कि चलेगी आंधी, तो ऐसे समय तलक्षण कार्य बंद कर देना चाहिए। नहीं तो इस समय दो परेशानियां आ सकती हैं। एक तो उपकरण के खराब होने की संभावना है, एक रीडिंग जो पढ़ी जाएगी वह सर्वेक्षक जल्दीबाजी में पढ़ेगा जिससे रीडिंग को वह गलत पढ़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो तलक्षण कार्य है उसे बंद कर देना चाहिए। नहीं तो जो ये लेवल उपकरण ये सब बहुत महंगे उपकरण हैं, तेज आंधी वर्षा के समय जब ये भीग जाएंगे तो इनका जो अस्थाई समायोजन है जो कि भंग हो जाता है, तो इसे ठीक करने में समय लगता है और यह कठिन होता है। तो होगा क्या कि वह भंग हो जाएगा और लेवल उपकरण में खराबी आ जाएगी। और साथ में जो रीडिंग पढ़ी जाएगी लेवल ऑपरेटर्स के द्वारा वह भी सही नहीं होगी। तो ऐसे समय तलक्षण कार्य को बंद कर देना चाहिए। तो यहाँ हमने आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया कि तलक्षण कार्य में या लेवलिंग कार्य करते समय कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो कि ध्यान में रखनी चाहिए और इन सावधानियों को सर्वेक्षण स्थल पर अपनाया भी जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये सावधानी बस दिमाग में रखे रहें और सर्वेक्षण क्षेत्र में फील्ड में जाएं तो इनको हम भूल जाएं। इन सावधानियों को क्षेत्र में बरता भी जाना चाहिए। तो इसमें हम अच्छे से आपको बताएं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि उपकरणों की जांच, दृष्टि दूरी, स्थिर भूमि, समंजन, तलक्षण गज, इनको आपको रटना नहीं है। बस हेडिंग क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या लिखना है। उपकरणों की जांच कही जा रही है, यानी जो भी लेवलिंग कार्य में उपकरण हैं उनकी हमें जांच कर लेनी चाहिए। दृष्टि दूरी दूरबीन की क्षमता के हिसाब से 100 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। स्थिर भूमि का मतलब है जो धरातल है वह स्थिर होना चाहिए। लेवल जो हम त्रिपात पर स्थापित करते हैं सख्त धरातल पर स्थापित करना चाहिए जहां इसके धंसने की संभावना हो। समंजन अस्थायी समायोजन की प्रक्रिया हर स्टेशन बिंदु पर अपनाई जानी चाहिए। तलक्षण गज जो है ऊर्ध्वाधर पकड़ा जाना चाहिए। अगला है पार्सल, गज पठन के समय जो बुलबुला है मध्य स्थिति में होना चाहिए और अनुकूल मौसम में ही कार्य करना चाहिए। यदि मौसम तेज वर्षा वाला हो, आंधी चलने वाला हो, तो ऐसे समय सर्वेक्षण कार्य को बंद कर देना चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। आगे की क्लास को हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।